अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द थ्योरी ऑफ रेमीडियल लायबिलिटी। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जो है मैं आपको बताती चलूँ कि ये टॉपिक जो है किस से रिलेट करता है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन या लायबिलिटी का, और उसमें हमने पढ़ा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लायबिलिटी, वन इज़ सिविल एंड क्रिमिनल एंड सेकेंड इज़ रेमीडियल और पेनल। तो ये जो सेकेंड टाइप है उससे जो है रिलेट करता है कि रेमीडियल लायबिलिटी क्या है। तो अभी आपको जो है याद होगा कि रेमीडियल लायबिलिटी वो होती है जो जिस पार्टी को नुकसान हुआ होता है तो वो जो है अपना राइट क्लेम करती है रॉन्ग डूअर से कि मुझे जो भी नुकसान हुआ है उसके आप जो है मुझे डैमेजेस दें। तो ठीक है, तो रेमीडियल लायबिलिटी में क्या होता है कि जब भी कोई रॉन्ग डूअर रॉन्ग कमिट करता है तो उसको जो है डैमेजेस देने होते हैं जिस पार्टी को उसने नुकसान पहुंचाया होता है। अब इसमें क्या है, जब भी किसी रॉन्ग डूअर को लायबल कर देती है कोर्ट के वो पार्टी को डैमेजेस दे, तो उसमें जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे जो है रॉन्ग डूअर बाउंड हो जाता है कि उसको कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ कंडीशंस है जिसमें जो है रॉन्ग डूअर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। तो ये कौन सी कंडीशंस है उनको जो है इस थ्योरी में डिस्कस किया गया है। सो देयर आर थ्री कंडीशंस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट कांट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। तो आइए इसको बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। इट सीम्स दैट वेयर एवर लॉ क्रिएट्स अ ड्यूटी, ये दिखता है कि जहाँ भी लॉ कोई भी ड्यूटी क्रिएट करता है, इट शुड इन्फोर्स द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट। जहाँ भी किसी को कोई ड्यूटी दी जाएगी रॉन्ग डूअर को कोर्ट की तरफ से कि आप ये काम करें, तो ऑब्वियसली वो उस काम की जो है परफॉर्मेंस भी देगा। बट देर आर सेवरल क्लासेस, लेकिन वहाँ कुछ जो है ऐसी क्लासेस हैं, ऐसे केसेस हैं वेयर फॉर वेरियस रीजन्स, काफ़ी जो है वजूहात की वजह से ड्यूटीज़ आर नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, जहाँ पे रॉन्ग डूअर वो ड्यूटीज़ जो है परफॉर्म नहीं कर पाता। दे आर एज फॉलोज, वो ये जो नीचे दी गई हैं वो हैं। तो नंबर वन कंडीशन क्या है, गौर से सुने। ड्यूटीज ऑफ इनपरफेक्ट ऑब्लिगेशन व्हेन नॉट परफॉर्म्ड डू नॉट गिव राइज टू एनी कॉज ऑफ एक्शन एंड क्रिएट नो लायबिलिटी। इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन के वो केसेस होते हैं जो होते तो लीगल हैं लेकिन उनको टाइम पे अगर ना किया जाए तो वो इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन पे आ जाते हैं, और फिर अगर आप वो केसेस इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन के कोर्ट में लेके जाएं तो वहाँ पे जो है रॉन्ग डूअर को लायबिल भी नहीं किया जाता और वहाँ पे किसी भी किस्म के डैमेजेस भी कोर्ट नहीं ले सकती। अब ये कौन से हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे हम जो है इसकी एग्जांपल भी पढ़ते हैं। अ डेप्ट बार्ड बाय द स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन इज़ अ लीगल डेप्ट। ऐसी कोई लीगल डेप्ट थी, ठीक है, डेप्ट मतलब कर्जा, पार्टी को दूसरी पार्टी से लेना था, लेकिन क्या है लिमिटेशन उस केस की जो टाइम पीरियड था उस टाइम के अंदर वो कोर्ट में नहीं आया। ये उस बंदे को जो है काफ़ी टाइम उसने छोड़ दिया और फिर बाद में काफ़ी टाइम, जैसे 6 महीने के अंदर अंदर उसको आना था लेकिन 2 साल हो गए, 3 साल हुए, और बाद में उसको याद आया कि मेरा कोई कर्जा था किसी के पास, और फिर वो जो है सूट जाके इंस्टीट्यूट करता है कोर्ट में कि मुझे जो है ये कर्जा इस बंदे से लेकर दो। तो अब कोर्ट उसको कहेगी कि आपका जो टाइम था जिसमें आपको आना था वो आपने जो है आपने उस टाइम में आप नहीं आए। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा केस है कोर्ट नहीं चला पाएगी। सो क्या है, अब डेप्ट बार्ड बाय द स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन इज़ अ लीगल डेप्ट, है तो लीगल लेकिन क्या है लिमिटेशन एक्ट में जैसे कि बताया जाता है कि कौन से केस की कितनी लिमिट है और कितने टाइम में जो है आ सकता है बंदा कोर्ट में। बट द पेमेंट ऑफ इट कांट बी कंपेल्ड बाय एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, लेकिन फिर ऐसे केस की जो है ऐसे केस में पेमेंट जो है फिर कोर्ट आपकी नहीं करवा सकती पार्टी से, क्योंकि आप उस टाइम पीरियड को क्रॉस कर चुके हैं। तो इस कंडीशन में भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में कि रेमीडियल लायबिलिटी की सेकंड कंडीशन कौन सी है जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। देयर आर ड्यूटीज़ विच फ्रॉम वेरी नेचर आर सच दैट वंस ब्रोकन दे कांट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। कुछ ड्यूटीज ऐसी होती है जिनको एक बार अगर कोई किसी को नुकसान हो जाए तो उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। वंस अ लेबल हैज़ बिन पब्लिश्ड, लेबल क्या है कि किसी के बारे में कोई ऐसी बात फैलाना, पब्लिश करना,
ठीक है, मीडिया पे किसी पे, जिससे उसके कैरेक्टर पे बात हो। एक बार अगर ख्वारी हो जाती है तो वो चीज़ रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग उस लेवल को पढ़ चुके होते हैं, देख चुके होते हैं, और फिर वो जो माइंड है अपने जहन में बना लेते हैं कि ये बंदा इस कैरेक्टर का है। तो इस चीज़ को जो है रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक ऐसा एक्ट है जिसकी कोई भरपाई नहीं है, ठीक है। इट बिकम्स टू लेट टू कंपेल द रॉन्ग डूअर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम सच एक्ट। और बहुत देर हो चुकी होती है कि जो बंदा ये काम कर रहा है उसको जो है उससे रोका जाए। हाँ, तब रोका जा सकता है जब आपको पता चले कि ये बंदा ये काम करने वाला है। एक बार ये एक्ट हो जाए तो इन एक्ट्स की जो है कोई भी रिफ्रेन नहीं है, इसको जो है वापस आप उस कंडीशन में नहीं ला सकते। जैसे इसमें एक और भी कंडीशन दी गई है असॉल्ट की, मारपीट की, ठीक है। जब भी अगर किसी को लड़ाई में मारा पीटा जाता है तो उसके बॉडी पे जो भी चोट लगती है, ज़ख्म होते हैं, तो उनकी भरपाई तो नहीं है। वो जो उसको हार्ट हुआ या फिर जो भी उसके ऊपर निशान आए, फॉर एग्जाम्पल आँख निकल गई, तो उसकी तो रिकवरी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, इस कंडीशन में ये है कि आप वापस तो उस चीज़ को उस कंडीशन में नहीं ला सकते, लेकिन ये है कि उसकी कंटिन्यूंस को प्रिवेंट किया जा सकता है, कि बंदे को सज़ा दी जाए कि वो आइंदा ये काम ना कर सके। दीज रॉन्ग्स में बी कॉल्ड ट्रांजिटरी एक्ट्स, और इन एक्ट्स को क्या कहा गया है? ट्रांजिटरी एक्ट्स कहा गया। बट वेयर देयर आर कंटिन्यूइंग, लेकिन अगर इन्हीं एक्ट्स की अगर कंटिन्यूइंग देखी जाए कि ये काम जारी है रॉन्ग डूअर की तरफ से, सच इज़ द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट, जैसे कि किसी के पास कर्जा है, ठीक है, डेप्ट है, और वो उसको जो है नहीं दे रहा काफ़ी टाइम से, और द कमीशन ऑफ अ न्यूजेंस मतलब शोर शराबा करना, तंग करना आसपास के लोगों को, ठीक है, और उसको जो उसने तंग किया वो अलग बात है, लेकिन मज़ीद जो है उसको इस चीज़ से रोका जा सकता है। द ड्यूटी वायोलेटेड is in its nature capable of a specific enforcement notwithstanding the violation of it, ताकि मज़ीद इस एक्ट की जो है वायोलेशन ना की जाए। थर्ड कंडीशन क्या है? लास्टली, इवन वेयर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी इज़ पॉसिबल, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो पॉसिबल है, मे डीम इट मोर एक्सपीडियंट टू डील विद इट सोलली थ्रू क्रिमिनल लॉ, लेकिन इन केसेस को जो है क्रिमिनल लॉ में जो है डील किया जाता है, बजाय इसके कि केस की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाए, और थ्रू द क्रिएशन एनफोर्समेंट ऑफ अ सब्स्टिट्यूटिव सेक्शनिंग ड्यूटी ऑफ पेक्यूनरी कंपनसेशन। अब क्या करती है केस, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें बजाय इसके कि वो काम करवाया जाए, कोर्ट क्या करती है? सब्स्टिट्यूट करती है सेक्शंस को, ऐसे रूल्स लगाती है वहाँ पे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जगह पे पेक्यूनरी कंपनसेशन जो है पार्टी को दी जाए, यानी कि पैसे दी जाए और पार्टी को राज़ी किया जाए कि आप जो है पेक्यूनरी कंपनसेशन है, बजाय इसके कि इसकी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएं जो आपको नुकसान हुआ है। थर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस यानी कि जो बंदा खुद जाके कहीं पे काम करे, मे नॉट बी इन्फोर्स्ड, उसको जो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता स्पेसिफिकली दो पेक्यूनरी कंपनसेशन टू द एग्रीड पार्टी में बी ग्रांटेड, लेकिन जो है पेक्यूनरी कंपनसेशन यानी कि पैसे देकर पार्टी को जो है राज़ी करवाया जा सकता है। इसकी जो है हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जो है एक बंदे को काम से निकाल दिया है, क्यों? क्योंकि उसमें चोरी की आदत थी, ठीक है, या फिर उसकी और भी बहुत ख़राब आदत थी, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई होटल है जिसमें वो वर्कर था, मैंने उसको वहाँ से निकाल दिया। अब वो वर्कर क्या करता है? मेरे अगेंस्ट जो है सूट जो है इंस्टीट्यूट करता है कि इस बंदे ने मुझे जो है जॉब से निकाल दिया है, मुझे जो है यहाँ पे वापस लगवाया जाए। तो मैं कोर्ट को ये रीज़न दूंगी कि मैं इस बंदे को अपने जो है होटल में काम नहीं दे सकती बिकॉज इसको चोरी की आदत है। तो यहाँ पे क्या हुआ? पर्सनल सर्विस तो पॉसिबल नहीं होगी कोर्ट को कि वो मुझसे इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाए और इस बंदे को मैं होटल में रखूँ, लेकिन मुझसे जो है फिर जो उस बंदे की जो मैंने सैलरी रख ली है या फिर उसको जो है पिक्यूनरी कंपनसेशन मुझसे लेकर जो इस बंदे को देगी। तो ये 3 कंडीशन से, एक कंडीशन क्या? अगर टाइम के अंदर जो है आपने केस इंस्टीट्यूट नहीं किया, दूसरी कोई ऐसा काम है जिसकी कोई भरपाई नहीं है तो मज़ीद उस जो है एक्ट को रोका जा सकता है, लेकिन उसकी भरपाई नहीं है तो फिर वहाँ पर भी जो है डैमेजेस पे किए जा सकते हैं। थर्ड कंडीशन ऐसी है जहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल है लेकिन नहीं करवाई जाएगी,
पिक्यूनरी करवा दी जाएगी ताकि मज़ीद नुकसान ना हो, या फिर पार्टी अगर एग्री नहीं है। सो दीज वर ऑल 3 कंडीशंस ऑफ रेमीडियल लायबिलिटी, जिसमें जो है डैमेजेस जो है दिए जाते हैं और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती। इसकी जो है हम जो ये जो